दोस्तों, आप सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस अर्थात रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का हमारा टॉपिक है हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। 75th रिपब्लिक डे के अवसर पर आज की इस चर्चा में हम संविधान के निर्माण और संविधान को 2 महीने देर से क्यों लागू किया गया इस विषय में भी चर्चा करेंगे। दरअसल कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिन की समय अवधि के बाद हमारा संविधान 26 नवम्बर 1949 में बनकर तैयार हुआ। इस दिन को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन जिस दिन हम लोगों को संविधान के अधीन किया गया यानी 26 जनवरी 1950 को, उस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, सभी जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसके पास दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भी है। दरअसल भारतीयों द्वारा संविधान तैयार करने का पहला अटेम्प्ट मोतीलाल नेहरू की लीडरशिप में 1928 में किया गया था। इस ड्राफ्ट को नेहरू रिपोर्ट या स्वराज संविधान के रूप में जानते हैं। साम्यवादी आंदोलन के संस्थापक और मौलिक लोकतंत्रवाद के समर्थक एम.एन. रॉय ने पहली बार 1934 में संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के गठन का विचार प्रस्तुत किया था। फिर 1935 में औपचारिक तौर पर इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा भारत के संविधान निर्माण हेतु एक संविधान सभा की मांग रखी गई, लेकिन अंग्रेजों ने इस मांग को शांत करने के लिए अपनी तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बनाया। इन कांग्रेस ने इसका यह कहकर विरोध किया कि इसे भारत के लोगों ने नहीं बनाया है। 8 अगस्त 1940 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें वादा किया गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की स्थापना की जाएगी। इस प्रस्ताव को अगस्त ऑफर के नाम से भी जाना जाता है। इस ऑर्डर में ब्रिटिश सरकार ने 1942 में अपने कैबिनेट सदस्य सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन को भारत में भेजा, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही इस मिशन के प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया। इसके परिणाम स्वरूप क्रिप्स मिशन असफल हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी और विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री थे। सेम टाइम ही विपक्ष में जो लेबर पार्टी थी, जिसके लीडर क्लीमेंट इटली थे, उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम भारत को स्वतंत्र कर देंगे। और जब क्लीमेंट इटली की सरकार बनी तो उन्होंने 1946 में अपने 3 कैबिनेट मंत्री सदस्यों का एक प्रतिनिधि मंडल भारत भेजा, जिसे कैबिनेट मिशन कहा गया। इस कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ए.वी. अलेक्जेंडर, और लीडर थे सर पैथिक लॉरेंस। उन्होंने भारत में 2 बड़े काम कराए, पहला आंतरिक सरकार बनाना और दूसरा संविधान का निर्माण कराना। इस क्रम में संविधान सभा का निर्माण किया गया। लगभग हर 10 लाख की आबादी पर एक सीट को अलॉट किया गया। संविधान सभा में कुल 379 सीट थी, क्योंकि उस समय भारत अखंड भारत था। इन सीट्स के लिए सभी सदस्यों को अप्रत्यक्ष चुनाव यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन द्वारा चुना गया था। इसके बावजूद भी संविधान सभा में सभी वर्ग के प्रतिनिधि शामिल थे, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एग्लो इंडियंस, क्रिश्चियन, एससीज, एसटीज आदि, और इन सभी वर्गों से संबंधित कुल 15 महिलाएं भी शामिल थी। इसके बाद सोमवार 9 दिसंबर 1946 को सुबह 11 बजे संविधान सभा की पहली मीटिंग हुई। हालांकि सत्ता का हस्तांतरण तब तक नहीं हुआ था, वो 15 अगस्त 1947 को हुआ था, लेकिन संविधान सभा ने 9 दिसंबर 1946 में अपना काम शुरू कर दिया था। लेकिन मुस्लिम लीग ने इस बैठक का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया। साथ ही महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इस मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इस प्रकार केवल 211 सदस्यों ने ही इस मीटिंग में भाग लिया। इस सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को सभा का टेम्परेरी प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया। बाद में 11 दिसंबर 1946 को चुनाव प्रक्रिया द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को असेंबली का प्रेसिडेंट और एच.सी. मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया। साथ ही सर बी.एन. राव को असेंबली का कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर यानी संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। संविधान बनने की शुरुआत के कुछ समय बाद ही ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट इटली ने 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन में अनाउंसमेंट कर दी कि ब्रिटिश सरकार अब इंडियन पॉलिटिशियन को पावर ट्रांसफर करेगा और इंडिया को छोड़कर चले जाएंगे। इसके बाद 3 जून 1947 को इंडिया के नए वायसरॉय माउंटबेटन ने माउंटबेटन प्लान के अंडर भारत और पाकिस्तान के पार्टीशन को एक्सेप्ट किया। फिर जुलाई 1947 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 को पारित किया गया और इसी एक्ट की वजह से संविधान सभा अब पूरी तरह से आजाद थी कि वो जैसा चाहे वैसा संविधान बना सकती है। और भारत पाकिस्तान पार्टीशन के बाद संविधान सभा की सदस्यता 379 से घटकर 299 रह गई। इसी के साथ ही अब संविधान सभा ने एक लेजिस्लेटिव बॉडी बन चुकी थी। इसीलिए संविधान सभा के पास अब एक और कार्य भी था, वो था देश के लिए सामान्य कानून को अधिनियमित करना। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली
असेंबली को इंडिया का पहला पार्लियामेंट भी कहा जाता है। जब ये सभा संविधान निर्माण का कार्य करती थी तो इसके प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते थे। तो जब ये सभा अपने लेजिस्लेटिव फंक्शन का कार्य निभा रही होती थी तो इसके प्रेसिडेंट जीवी मावलंकर होते थे। सभा के ये दोनों कार्य 26 नवंबर 1949 तक चले। संविधान निर्माण को मैनेजमेंट करने के लिए 13 कमेटियों को बनाया गया, जिसमें से 8 मुख्य कमेटी थी। उन 8 कमेटियों में से एक महत्वपूर्ण कमेटी ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति थी। इस ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। के अलावा इस कमेटी में और 6 सदस्य थे। BN राव ने दुनिया के बहुत सारे संविधानों का अध्ययन किया। UK, आयरलैंड, कनाडा और अमेरिका जाकर वहाँ के कानून विद्वानों से चर्चा की और अक्टूबर 1947 में संविधान का पहला ड्राफ्ट तैयार किया। और ये ड्राफ्ट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष वाली 7 सदस्य ड्राफ्टिंग कमेटी को सौंपा गया। फिर इस समिति ने पहला ड्राफ्ट तैयार कर फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष को सौंपा। इसे 21 फरवरी 1948 को प्रकाशित किया गया। इसी के साथ ही भारत के लोगों को ड्राफ्ट में संशोधन पर चर्चा के लिए 8 महीने का समय दिया गया। लोगों द्वारा बताए गए संशोधनों को ध्यान में रखकर ड्राफ्ट में कई बदलाव किए गए। बदला हुआ ड्राफ्ट 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया। इस ड्राफ्ट पर 1 साल तक चर्चा की गई कि क्या रखना है क्या नहीं, इसमें संशोधन होना है। इन सभी बदलाव व संशोधनों के बाद 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की मेहनत के बाद हमारे 13 किलो के लिखित संविधान को 395 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स और 22 पार्ट में विभाजित कर 26 नवंबर 1949 को सभा में मौजूद 284 सदस्यों और सभा के प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर के साथ भारत के संविधान को देश द्वारा अपना लिया गया था। इसीलिए 26 नवंबर को देश में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा संविधान तो 26 नवंबर को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ये इस दिन को गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है। दरअसल 26 जनवरी को विशेष तौर पर इसके ऐतिहासिक महत्व के कारण चुना गया था, क्योंकि साल 1930 में इसी दिन इंडियन नेशनल कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के बाद पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था और इसी दिन के स्मरण में इस तारीख का चयन हुआ था। 24 जनवरी 1950 में संविधान सभा की लास्ट मीटिंग हुई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया और 26 जनवरी 1950 से 1951 तक इस सभा ने अस्थायी संसद के रूप में कार्य किया। इसके साथ ही संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग को इसके वर्तमान रूप में अपनाया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया। हमारे संविधान की ओरिजिनल कॉपी हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रेम बिहारी नारायण रायजादे के द्वारा लिखी गई थी और आचार्य नंदलाल बोस द्वारा संविधान के प्रत्येक पेज को चित्रों से सजाया गया था। इनके शिष्य राम मनोहर सिन्हा द्वारा इसकी इंट्रोडक्शन पेज को सजाने का काम किया गया था। यकीनन हम इन सभी महत्वपूर्ण हस्तियों के आभारी रहेंगे, जिनके अथक प्रयास और मेहनत के कारण इस देश को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति संविधान के रूप में मिली। इसी के साथ वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त दोस्तों। आपको मिलते हैं अगली इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।